बारे में गलत बोलेंगे तो याद रखिए अमित शाह जी, आपको देश माफ नहीं करेगा और आपको इसके लिए पहले तो जनता के कटघरे में माफी मांगनी चाहिए। जनता के सामने, जनता के कटघरे में खड़ा होना चाहिए, कोर्ट नहीं, जनता के कटघरे में, और जनता से माफी मांगनी चाहिए कि मेरे से गलती हो गई, और कान पकड़ के मांगनी चाहिए। आपको जनता माफ नहीं करेगी। या इसके संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और पूरा देश उनकी बातों को देखता है। अगर आप बाबा साहब के बारे में अभद्र भाषाओं का प्रयोग करेंगे, अनारगल बातें करेंगे, अनाप शनाप बातें करेंगे तो देश माफ नहीं करेगा। बाबा साहब के बारे में गलत बोलते भगवान, क्या भगवान से कम है? आप ये सोचिए कि अगर बाबा साहब अगर नहीं होते तो देश कहाँ चला जाता। आपको ये समझना चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराया है, ये समझना चाहिए। देश कांग्रेस पार्टी ने जब आजाद कराया देश की, जब सरकार बनी कांग्रेस पार्टी के समय, तो बाबा साहब हमारे कानून मंत्री थे, ये समझना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी इसका पूर्ण जोर विरोध करती है। और अगर आज के बाद अनाप शनाप बातें करी, अमित शाह जी याद रखिए, आपको भगा भगा के देश की जनता मारेगी आपको, और आपको सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। और आपको क्या ये जो आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड हमारी क्या है? डिमांड हमारी जो न्याय की डिमांड है। जिस तरह की हरकत अमित शाह ने की है, बाबा साहब किसी एक समाज के नहीं है, उसके नहीं है। बाबा साहब तो हर पिछड़े के, गरीब के, दलित के, सबके साथी हैं, सबके अनुयायी बनकर रहे। उन्होंने सबको जीने की एक राह दी है, एक रास्ता बनाया जीने का। आज उन बाबा साहब को अगर इस तरह से ये मनुवादी लोग ये इस तरह से अपमान करेंगे तो उसको जनता झेल थोड़ी पाएगी, ना बर्दाश्त करेगी। उसका जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं हम लोग। बीजेपी ने सफाई दिया, क्लेरिफिकेशन दिया उन्होंने कि यार ऐसा तोड़ मरोड़ के पेश किया नहीं, तोड़ मरोड़ के कुछ नहीं, आपने देखा होगा तोड़ मरोड़ क्या पेश किया। अमित शाह ने क्या कहा है? अमित शाह ने ये कहा है कि क्यों अम्बेडकर चिल्ला रहे हो तुम, इतना भगवान का नाम ले लो। अम्बेडकर क्या भगवान से कम है? आज धरती पे यदि किसी को भगवान कहा जाए तो वो बाबा साहब अम्बेडकर है। अम्बेडकर की उपाधि, भगवान की उपाधि लिए हुए। और ये नहीं, नफरत नहीं करते। अमित शाह नफरत करते हैं। अमित शाह से पूछो क्यों नफरत करते हैं, ये मैं कैसे बताऊंगा? जेपी जी क्या स्टैंड रहेगा पार्टी का? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अमित शाह जी को सोचना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए कि अब अमित शाह जी तड़ीपार नहीं है, वो देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और पूरा देश उनकी बातों को देखता है। अगर आप बाबा साहब के बारे में अभद्र भाषाओं का प्रयोग करेंगे, अनारगल बातें करेंगे, अनाप शनाप बातें करेंगे तो देश माफ नहीं करेगा। ये आपको समझना चाहिए कि आप जब संसद में, इस देश के सबसे लोकतांत्रिक संसद के अंदर एक भगवान का मंदिर है, वो उस पर बैठकर आप जब बाबा साहब के बारे में इस तरीके की हरकतें करते हैं तो देश क्या समझेगा आपको, है? आपको ये समझना चाहिए। आज बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? बच्चों को बाबा साहब के बारे में भी पढ़ाया जाता है। आज लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है कि आपने कैसे बोला कि बाबा साहब को बार बार आप याद करते हैं, बाबा साहब के बारे में गलत बोलते भगवान, क्या भगवान से कम है? आप ये सोचिए कि अगर बाबा साहब अगर नहीं होते तो देश कहाँ चला जाता। आपको ये समझना चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराया है, ये समझना चाहिए। देश कांग्रेस पार्टी ने जब आजाद कराया देश की, जब सरकार बनी कांग्रेस पार्टी के समय, तो बाबा साहब हमारे कानून मंत्री थे, ये समझना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी इसका पूर्ण जोर विरोध करती है। और अगर आज के बाद अनाप शनाप बातें करी, अमित शाह जी याद रखिए, आपको भगा भगा के देश की जनता मारेगी आपको, और आपको सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। और आपको जनता के सामने, जनता के कटघरे में खड़ा होना चाहिए, कोर्ट नहीं, जनता के कटघरे में, और जनता से माफी मांगनी चाहिए कि मेरे से गलती हो गई, और कान पकड़ के मांगनी चाहिए। आपको जनता माफ नहीं करेगी। याद रखिए, जो चुनाव में जो आप हमेशा सगुफा फेंकते हैं और हमेशा गलत बातें करते हैं, जनता इस वक्त आपका पूर्ण विरोध बार कहती है, मनुस्मृति को फॉलो करते हैं बीजेपी। बिल्कुल। आप बताइए, देश में बताइए लेटरल एंट्री से आप भर्ती कर देते हैं। आप बताइए, देश में ठेकेदारी प्रथा लागू कर रहे हैं, तो ये संविधान को खत्म करने की कोशिश हो रही है। और उसके बावजूद भी अगर आप इस तरीके की हरकतें करेंगे, बाबा साहब के बारे में गलत बोलेंगे तो याद रखिए अमित शाह जी, आपको देश माफ नहीं करेगा। और आपको इसके लिए पहले तो जनता के कटघरे में माफी मांगनी चाहिए, कोर्ट में माफी मांगनी चाहिए, तब जनता माफ करेगी। क्या तोड़फोड़ के संसद के अंदर पूरी देश की जनता ने देखा है आपको कि आपने किस तरीके से गलत बातों का उपयोग किया, आपने किस तरीके से गलत बातें बोली आपने, है? तो जनता बेवकूफ मत समझिए,
जनता सब जानती है। थोड़ा सा मैं बोल आज ये जो धरना हो रहा है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में बदरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर ये अंबेडकर नगर विधानसभा के अंदर ये आज धरना हो रहा है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया गया उससे एक मिनट रुक जाओ भाई, बाबा साहब का जो अपमान किया गया उसके लिए हमारी मांग है कि अमित शाह जी इस्तीफा दें और हमारा ये डिमांड है, इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारा पूरी दिल्ली के अंदर हर जिला कांग्रेस कमेटी ये प्रोटेस्ट कर रही है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो इसी तरीके से हमारा कार्यक्रम चलता रहे। धन्यवाद।